कि विधानसभा के अंदर इस तरह का घटना घटने के बाद हमारे विधानसभा के स्पीकर मूक दर्शक यानी धृतराष्ट्र के जैसा बैठे रहे, ये कहीं से उचित नहीं था। मेरा स्वभाव विरुद्ध काम है, वो भी हमें करना पड़ा और ये भी लोगों के बीच में जो आलोचना और समालोचना से बचने के लिए हमको करना ही पड़ा। अगर हम नहीं लेते तो 3.5 करोड़ जनता के साथ साथ पूरे देश में विधायी व्यवस्था के बारे में जो मर्मज्ञ हैं या जानकार व्यक्ति हैं, उनके तरफ से हमारे ऊपर लांछना लगता। किसी माननीय सदस्य के साथ मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। 81 विधानसभा के माननीय सदस्यों के प्रति मेरा कोई व्यक्तिगत गिला शिकवा नहीं है, कोई दुख नहीं है। सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे रहें, फिर से चुन के आएँ, यही मेरा शुभकामना है। लेकिन इतना बात तो तय है कि मैं अपने विवेक के अनुसार उस तरह का काम नहीं किया हूँ। जो नियम है, नियम के अनुसार ही चलाना और चलना, दोनों को हम सीमित रखने का काम किया। पंचम विधानसभा का ये आखिरी सत्र चल रहा है और आज आखिरी दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई कि ये पूरा जो पंचम विधानसभा का ये जो अंतिम सत्र है, अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी तरीके से चला। पंचम झारखंड विधानसभा के जो कार्यक्रम विधानसभा के अंदर चला, ये मोटा मोटी तौर पर अगर देखेंगे तो ये बहुत ख़राब नहीं है, बहुत ही ठीक ठाक ढंग से ही ये कार्यक्रम चला। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि पक्ष विपक्ष दोनों माननीय सदस्यों का अपेक्षित सहयोग भी आसन को प्राप्त हुआ, जिसके चलते इस विधानसभा का संचालन इतना ढंग से हम लोग कर सके। आप शब्दों का जो चयन है वो बड़ा सलीके से करते हैं। अभी आपने कहा कि बहुत ख़राब नहीं चला, तो आप जब यह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैसेज थोड़ा दूसरा जाएगा कि जो हाल के दिनों में जो फैसले लेने पड़े आपको, झारखंड के इतिहास में ये पहली दफ़ा हुआ कि 18 विधायकों का निलंबन हुआ, उसको लेकर के भी बातचीत हो रही है। देखिए, आप भी इस विषय के गंभीरता को समझ रहे हैं। जो चीज़ सामान्य साधारण आदमी के लिए भी वर्जित है, जो नहीं करते हैं, तो उसमें जो असामान्य व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अच्छे लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज में जो मान्यता प्राप्त लोग हैं, उन लोगों को भी उन तमाम कामों से अपने आप को अलग रखना चाहिए। लेकिन चलिए, कभी कभी संयोग ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ कुछ समय के अनुसार हो भी जाता है, तो मैं भी इसको एक महज संयोग ही समझता हूँ। लेकिन अब ऐसा जब हो गया तो जो व्यवस्था का संचालन करते हैं उनके ऊपर भी एक सवाल उत्पन्न होता है कि जिस तरह का घटना घटा, इस घटना के क्रम में व्यवस्था करने वाला व्यक्ति, इस पर उनका क्या नज़रिया है। तो इस हिसाब से जब हम लोग अपने आप को आंकते हैं या झांकते हैं तो देखना पड़ा कि भाई इसमें कुछ तो हमको करना उचित है। अगर नहीं कुछ करते हैं तो आने वाला समय में ये व्यवस्था और अनियंत्रित होने की संभावना प्रबल हो जाएगी जी। इसलिए हम लोगों ने निलंबन उनको काल आधा बेला ही था कार्यक्रम, और आज आधा बेला, यानी आप कह सकते हैं कि लघु दंड जिसको कहा जाता है, सही उनको मुक्त किया गया। और फिर भी इस विषय का पटाक्षेप ही नहीं हुआ, बल्कि इसको हम लोग सदाचार समिति में भी सुपुर्द कर दिया है, और सदाचार समिति इस विषय को देखेगा। देखने के उपरांत उन्होंने जो निर्णय भेजेगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। सर, जो विधायकों का जिनका निलंबन हुआ और विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे फैसले पे एक तरीके से कहें कि जो बातचीत हो रही है वो स्पीकर के पद पे सवाल जैसा है। आप अगर झारखंड विधानसभा को अगर सिर्फ रहने दें तो पूरे देश भर में जो स्पीकर का पद है उस पे आम तौर पे चर्चाएं होते रहती हैं। अभी लोकसभा में जिस तरीके से स्पीकर एक्ट करते हैं उस पे भी बातचीत होती है। तो कितना मुश्किल है, और ख़ास करके रविंद्रनाथ महतो जी के लिए, कि स्पीकर का पद जिस तरीके से आपने संभाला 5 साल, बीच बीच में आरोप भी लगे, मौजूदा समय में भी यह आरोप आप पे लगा,
बाकायदा नेता प्रतिपक्ष ने सदन में एक बात कही कि सरकार के दबाव में इस तरीके का फैसला लिया गया है। ये कितना, इसको कैसे लिया जाना चाहिए? देखिए, कौन क्या कहता है ये बड़ा विषय नहीं है जी। अब उन लोगों ने भी हमारे ऊपर जो सवाल उठाए, ये उनका विवेक या विवेचना का सवाल है या किसी अलग जगह से आयातित सवाल है, ये भी देखने का विषय होता है। अगर किसी ने कहने के लिए कह दिया तो कह दिया, और उनके विवेक से अगर इस तरह का कहीं लगा होगा कि हमारा जो एक्ट है, इस एक्ट में इस तरह का कामकाज हुआ है, तो अलग विषय है। इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना बता देना चाहता हूँ, जो हमारे विधानसभा का स्थापित नियम है, और पक्ष और विपक्ष दोनों का कस्टोडियन विधानसभा के आसन होता है, यानी अध्यक्ष होते हैं। मैंने इस उद्देश्य को और इस उत्तरदायित्व को निर्वहन करने का पूरी प्रयास किया है। लेकिन इतना बात तो तय है कि मैं अपने विवेक के अनुसार उस तरह का काम नहीं किया हूँ। जो नियम है, नियम के अनुसार ही चलाना और चलना, दोनों को हम सीमित रखने का काम किया है। आपने एक बात कही कल कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्त करने के दौरान मर्यादा नहीं तोड़ा जाना चाहिए। इस तरीके के जो आचरण हो रहे थे विपक्ष के तरफ से, आपने जो फैसले लिए, आपने फैसला लेने के दौरान भी कहा कि मैं बहुत आहत होकर के, दुखी होकर के यह फैसला ले रहा हूँ। ये ठीक है कि एक वक्त में वो परिस्थितियाँ बनी, आपको फैसला लेना पड़ा। बाद में आपको अगर निजी तौर पे क्या आपको लगा कि अगर ये फैसला नहीं भी लेते तो चल जा सकता था? नहीं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमने इस पर गहन विचार मंथन किए। अगर हम नहीं लेते तो 3.5 करोड़ जनता के साथ साथ पूरे देश में विधायी व्यवस्था के बारे में जो मर्मज्ञ हैं या जानकार व्यक्ति हैं, उनके तरफ से हमारे ऊपर लांछना लगता कि विधानसभा के अंदर इस तरह का घटना घटने के बाद हमारे विधानसभा के स्पीकर मूक दर्शक यानी धृतराष्ट्र के जैसा बैठे रहे, ये कहीं से उचित नहीं था। इसलिए वैसे विषय पर हमको कठोर होना पड़ा। जो मेरा स्वभाव विरुद्ध काम है वो भी हमें करना पड़ा, और ये भी लोगों के बीच में जो आलोचना और समालोचना से बचने के लिए हमको करना ही पड़ा। अगर नहीं करते तो लोग हमें दोष देते, कसूरवार ठहराते, ये विषय है। और ये परंपरा है जैसी बन जाती। हाँ, और परंपरा भी है। अगर आप कोई संस्था चलाने के क्रम में अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो वो संस्था ठीक ठाक ढंग से नहीं चल सकता है, लूंज पुंज ढंग से चलेगा। ऐसा नहीं होता है। संस्था चुस्त दुरुस्त चले, संस्था नियम से चले, पूर्ण रूप से अनुशासन से चले, नियमानुवर्तिता के साथ चले, डिसिप्लिन के साथ चले, और डिसिप्लिन के इतर, नियमानुवर्तिता के इतर अगर कोई आते हैं तो कार्रवाई हो। इसलिए तो कार्रवाई है, नहीं तो कार्रवाई होता ही नहीं। सत्र के जब शुरुआत होने से पहले जो तैयारियों से संबंधित जो बैठकें होती है, उस बैठक में मैं जो शामिल हो रहा था, फिर बाद में आपने मीडिया से ब्रीफिंग भी किया। आपसे एक सवाल पूछा गया कि ठीक है कि उत्कृष्ट विधायक तो चुने ही जाते हैं, लेकिन ये जो 81 विधायक हैं उसमें से कोई आपका अपना कोई फेवरेट है या नहीं? आपने कहा कि सारे के सारे फेवरेट हैं। तो इन लोगों को कोई संदेश भी देना चाहेंगे, क्योंकि आज तो अब आखिरी वक्त है, इसके बाद तो अब शायद ही अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं हुआ तो सत्र होना नहीं है। आपने बिल्कुल कहा, किसी माननीय सदस्य के साथ मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। और एक बात मैं बता दूं, बहुत सारा विधायक ऐसे हैं जो साथी भी हैं, बहुत सारा वैसे विधायक हैं जो हम लोगों से सीनियर हैं। तो सीनियर को सम्मान करना, यानी हमसे बड़ों को सम्मान करना, उनसे बहुत कुछ सीखने का भी मिलता है। सीखने का भी काम किया है। जो साथी हैं उनके साथ चलने का भी किया है, और हम लोगों से जो कनिया हैं, छोटे हैं, उन लोगों को भी साथ लेकर के पूरा स्नेह और प्यार के साथ लेकर चलने का भी हमारा इरादा है, हमारा मानसिकता है। इसीलिए 81 विधानसभा के माननीय सदस्यों के प्रति मेरा कोई व्यक्तिगत गिला शिकवा नहीं है, कोई दुख नहीं है। सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे रहें, फिर से चुन के आएँ, यही मेरा शुभकामना है। शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए। रविंद्रनाथ महतो जो झारखंड विधानसभा के स्पीकर हैं, वो अपनी बात रख रहे थे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in